आज गवर्नमेंट ने एक अजीब इंकशाफ किया। गवर्नमेंट ने बताया कि 22 जो आईपीपीस हैं, हमने उनकी कैपेसिटी पेमेंट रोक दी है और इस कैपेसिटी पेमेंट के रुकने से सरकारी खजाने को 1500 अरब रुपए का फायदा होगा। और अगर ये 1500 अरब रुपए का फायदा हो गया तो फिर ये आम आदमी तक पहुंचेगा फायदा और उससे 4 से 5 रुपए फी यूनिट बिजली फौरी तौर पर कम हो जाएगी। और ये जो इंकशाफ है ये बेसिकली पावर कमेटी के सामने किया गया और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी भी हुई और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बिजली में कुछ ना कुछ कमी होगी। और ये जो कमी है इसका सबसे पहले जो अंदिया था वो आर्मी चीफ ने कराची के अंदर बिजनेसमैनों से बात करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि मार्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी और उससे फिर इंडस्ट्री चलेगी। जब इंडस्ट्री चलेगी तो पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी रिवाइव करेगी। जब इकॉनमी रिवाइव करेगी तो उसका फायदा आम आदमी को भी होगा। उससे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस कर लिया, क्योंकि जब मार्च करीब होता जा रहा है तो उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इकदाम का ऐलान होता रहता है। आज से चंद दिन पहले गवर्नमेंट ने यह बताया था कि हमारे पास कोई एक प्लान है और यह प्लान ऐसा है जिसके ऊपर आईएमएफ किसी किस्म का एतराज नहीं करेगी, तो उससे तकरीबन 8 से 10 रुपए बिजली की कीमत में कमी आएगी। और आज एक दूसरी चीज सामने आई है कि आईपीपीएस को जो कैपेसिटी पेमेंट करनी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उसने बंद कर दी है। तो 22 आईपीपीएस के साथ जब कैपेसिटी पेमेंट की बंदिश हो गई है तो उससे ज़ाहिर सरकारी खजाने को फायदा हो रहा है और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि 1500 अरब रुपए की इसमें बचत होगी और ये हम जो आम सारफ है उस तक शिफ्ट करेंगे, उससे आम सारफ को बहुत फायदा होगा। लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी मिली और ये बुरी खबर ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई थी सार्फिन को और ये एक स्कैंडल सामने आया था और उसके बाद फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर कमेटी बनाई थी और जिन लोगों ने ओवर बिलिंग की थी उनके बारे में ख्याल यह किया जा रहा था कि गवर्नमेंट उनको उल्टा लटका देगी। लेकिन आज ये पता चला कि जनाब उल्टा लटकाना तो दूर, उन सबको छोड़ दिया गया था और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी 21 अरब रुपए लोगों की जेब से निकल के सरकारी खजाने में या वापटा के पास आ गए और उनमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट ने वापस कर दिए, बाकी सारे पैसे गवर्नमेंट खा गई। और जिन लोगों ने यह सारा काम किया था उनको गवर्नमेंट ने किसी किस्म के कटहरे में नहीं खड़ा किया और ना ही उनका हिसाब किया गया और ना ही उनका कोई एहतसाब हुआ। यह है पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के गवर्नमेंट अपना ही किया हुआ फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाती। तो बिजली हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर कोई रिलीफ मिले, जो मुझे यकीन है कि मार्च के महीने में मिलेगी और उससे हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद बेहतर हो सके। आज खैबर पख्तूनख्वा से यह खबर आई कि काजी अनवर साहब को, क्योंकि एक एहतसाब कमेटी का चेयरमैन बनाया था इमरान खान साहब ने, ये बड़े पुराने वकील हैं, बल्कि जो वकला की जो पार्टीज हैं उसके प्रेसिडेंट भी रहे और बड़े शरीफ आदमी हैं। इनको इमरान खान साहब ने टॉस दिया था कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी के बुज़रा हैं उनकी कारकर्दगी देख सकें और साथ साथ जो करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ऊपर उसकी एवेल्यूएशन कर सके। तो इन्होंने बुज़रा को बुला के उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया और साथ साथ जो करप्शन के केसेस हैं उसके बारे में बाकायदा इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। तो इनका आज ऐलान है कि मई के महीने के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को जेल के अंदर पेश कर दी जाएगी और इमरान खान साहब उसके बाद फैसला करेंगे कि किस किस वजीर को कैबिनेट में रहना चाहिए और किसको कैबिनेट से निकालना चाहिए। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल ये है खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के अंदर कम से कम 30% जो वजीर हैं वो फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो 30% वज़रा वो हैं जिनकी कारकर्दगी सिफर है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया सिवाय मुजाहरों के या लोग इकट्ठे करने के या इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करने के या फिर बयानात देने के या फिर अपने हलकों के विजिट्स के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जब काम कोई नहीं किया और जब काजी अनवर साहब की रिपोर्ट सामने आएगी तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इस बार किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ करप्शन की बहुत ज़्यादा कहानियां खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गर्दिश कर रही हैं, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि अब वहाँ पर 10% एडवांस हो गया है। यानी अगर आप कोई सरकारी ठेका लेना चाहते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर ठेकेदार मौजूद हैं जो गवर्नमेंट की ठेकेदारों के साथ डील करवाते हैं और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो पहले 10% वसूल कर लेते हैं, कहते हैं 10% इधर रखो और उसके बाद फाइल जो है वो प्रोसेस होगी। तो 10% लेके फाइल को प्रोसेस करके उनके हवाले करते हैं, कहते हैं ले बेटा अब तुम्हारा काम है कि तूने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है या नहीं करना, हम अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं। ये खबरें इतनी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं और इस कदर रोमर्स वहां पे फैली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में कि अब ये खबरें इमरान खान साहब के पास भी आ गई और लिहाजा इमरान खान साहब ने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने काजी अनवर साहब को कहा है कि आप इन के ऊपर रिपोर्ट बनाएं और जिस शख्स को आपने मुलव्वस पाया या आपको यह पता चला कि वाकई इस शख्स ने को करप्शन किया तो मुझे आपने बताना है, मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। तो इमरान खान साहब जो करप्शन की कहानी है उसके ऊपर भी बड़े सीरियस हो चुके हैं। मुझे लगता है कि उल्टा लटकाने का टाइम आ गया और हो सकता है कि जो गणापुर साहब हैं उनके पेश भी इमरान खान साहब मजीद कस दें। कुछ पेश उन्होंने पहले कसे हुए हैं, बाकी जो रह गए मेरा ख्याल आने वाले दिनों में वो भी कस दिए जाएंगे। तो काजी अनवर साहब की जो रिपोर्ट है वो बड़ी खौफनाक होगी और उससे जो पार्टी का रहा सहा भरम है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक गोल्डन कार्ड जारी कर दिया और ये गोल्डन कार्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जारी किया। उसने कहा जो शख्स अमेरिका के अंदर रिहाइश रखना चाहता है, अमेरिका का शहरी बनना चाहता है, बड़ा आसान काम है कि उसके पास $50 लाख होने चाहिए। अगर आपके पास $50
लाख डॉलर हैं तो आप गोल्डन कार्ड खरीद सकते हैं, और जो ही आपके पास गोल्डन कार्ड आएगा तो आप अमेरिका के अंदर आए और ये 50 लाख डॉलर जो है वो आप अमेरिका के अंदर लेकर आए और यहां पे बिजनेस करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो अब जैसे कि गोल्डन वीजा होता था यूरोप के अंदर, कई मुल्कों ने गोल्डन वीजा जारी किया होता है, जैसे कि दुबई का गोल्डन वीजा है कि आप एक सर्टेन क्राइटेरिया है और अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो 10 साल के लिए आपको गोल्डन वीजा दे देते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर सकते हैं और दुबई के अंदर आप रोजगार का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह पोर्चुगाल के अंदर भी एक गोल्डन वीजा था जो अब मेरा ख्याल है टाइट होता चला जा रहा है। उस गोल्डन वीजा के तहत कुछ सर्टेन अमाउंट थी, मेरा ख्याल है शायद 2 लाख यूरोस थी कि 2 लाख यूरो से आप वहां पे कोई कारोबार स्टार्ट करें तो आपको वहां पे गोल्डन वीजा दे दिया जाता था। एक कार्ड होता था जिसके बाद आप पूरी दुनिया में फ्रीली मूव कर सकते थे, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट आपका था उसे आपने वक्त पे पूरा करना आपके लिए जरूरी था और उससे ज़ाहिर रोजगार भी हो रहा था और साथ साथ नई इकोनॉमी जो थी वो भी डेवलप हो रही थी पोर्चुगाल की, और उसको गोल्डन वीजा कहते थे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी उन्होंने ये गोल्डन वीजा हासिल कर रखा है, बल्कि यूरोप के बेशुमार मुल्क है जहां के जिनके अंदर ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इससे पहले यूके के अंदर भी थे और यूके के अंदर ये था कि 2 लाख पाउंड अगर आपके पास हैं तो आप वो 2 लाख पाउंड अकाउंट में जमा करवा के वहां पे पूरा एक बिजनेस प्लान बना के आप अपनी फैमिली को वहां पे शिफ्ट कर सकते थे। तो अब अमेरिका ने भी गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। गोल्डन कार्ड ग्रीन कार्ड की तरह का होगा, जैसे कि ग्रीन कार्ड होता है कि जब आप वहां अमेरिका में जाते हैं, वहां पे कोई जॉब करते हैं, आपका कोई टैक्स कटता है तो साथ ही आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। उस ग्रीन कार्ड के जरिए आप एक तो लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क में भी जा सकते हैं बगैर वीजे के, और साथ साथ आप फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, फिर आप अमेरिका के अंदर कारोबार भी कर सकते हैं, अमेरिका के अंदर रह भी सकते हैं। तो ट्रंप साहब ने एक दरमियान का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा जी अगर 50 लाख डॉलर आपके पास हैं तो आप अमेरिका हैं, आप रहें यहां पे। इसका मतलब यह हुआ कि अब ट्रंप साहब ने जो दुनिया भर के अमीर लोग हैं उनके लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप ख्वा अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, आप ख्वा ईरान के अंदर रहते हैं, आप ख्वा पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या फिर आप जिम्बाब्वे में रहते हैं, या आप शुमाली कोरिया में रहते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए और पैसा है तो आप अमेरिका की शहरियत खरीदें, एक गोल्डन कार्ड लें और उसके बाद अमेरिका में जाके आराम से मजे करें। तो मेरा ख्याल है वो तमाम लोग जिनके पास बहुत पैसा है, अब उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दी है कि वो 50 लाख रुपए बैंक में जमा करवा के 50 लाख डॉलर, मैं पहले कह रहा हूं रुपए नहीं, 50 लाख डॉलर जमा करवा के आप अमेरिका जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जितने लोग करप्ट हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रंप साहब की मेहरबानी से क्रिएट हो चुकी है। तो आपके पास अगर पैसे हैं तो जाएं आप अमेरिका ऐश करें जी। इसके साथ साथ हमने चंद दिन पहले आपको एक खबर दी थी जब अख्तर हुसैन साहब जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे और ये पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मेंबर थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद हमने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि अब इनकी जगह एहसन भोंड साहब को मेंबर बनाया जा रहा है। तो आज पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ और उसके अंदर 20 मेंबर्स हैं उस बार काउंसिल के, उनमें से 14 मेंबर्स ने एहसन भोंड साहब के हक में वोट दे दिया, जबकि इनके मुकाबले में ताहिर फराज अब्बासी साहब जो एडवोकेट हैं वो भी खड़े थे, उनको 4 वोट मिले हैं। और अब इस इलेक्शन के बाद अब एहसन भोंड साहब को जुडिशल कमीशन का मेंबर बना दिया गया है। ये 26 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2007 तक सिर्फ 2 साल के लिए मेंबर होंगे और इसके साथ ही गवर्नमेंट तगड़ी हो गई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एहसन भोंड साहब का जो टिल्ट है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है और आजम नज़ीर तारड़ साहब के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब गवर्नमेंट का एक और वोट जुडिशल कमीशन में आ गया है। तो अब मेरा ख्याल आने वाले दिनों में जो तो कर रही होंगी वो गवर्नमेंट की मर्जी से ही होंगी, और जो इससे पहले अख्तर हुसैन साहब की तरफ से मुखालफत होती थी अब वो मुखालफत भी खत्म हो गई होगी। तो अख्तर हुसैन साहब के बारे में हमने आपको बताया था कि जुलाई के अंदर इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, क्योंकि टेन्योर 3 साल के लिए अलॉट किया जाता है, 3 साल के लिए मेंबर बनाया जाता है। तो ये 3 साल के लिए मेंबर बने थे और इनका टेन्योर कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि अप्रैल में खत्म हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि जुलाई में खत्म हो रहा है। जब हमने तस्दीक करवाई तो अख्तर हुसैन साहब ने खुद बताया कि जुलाई में मेरा टेन्योर खत्म हो रहा था। तो उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे के अपने आप को शहादत का रुतबा दे दिया, जबकि अगर ये लंबा दौर होता, अगर 2-3 साल का होता तो फिर ये इस्तीफा देते तो फिर कहा जा सकता था कि इनका इस्तीफा असूली है। लेकिन जब आप फोत होने के करीब हो और उसी कुर्बत में अगर आप जहाद का ऐलान कर दें और उसमें आप शहादत पा जाएं तो फिर मेरा ख्याल है उस शहादत को इतनी बड़ी शहादत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप अपनी उम्र गुजार चुके हैं। तो अख्तर हुसैन साहब ने अपना जो टेन्योर था गुजार लिया था। अब मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस टेन्योर की बुनियाद पे हीरो कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल एहसन भोंड साहब आ गए, गवर्नमेंट को मुबारक हो कि गवर्नमेंट अपना एक और मेंबर लाने में कामयाब हो चुकी है। जनाब इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि जो पीका कानून गवर्नमेंट ने बनाया था, हमने उसमें बहुत ज़्यादा इस्लाहात की, बहुत ज़्यादा उसको ट्रिम किया, क्योंकि अगर वो कानून उसी तरह पास हो जाता तो एक पोस्ट की सज़ा 30 साल थी, यानी